शहर झर्री के बीचों बीच एक अजीम उशान बाजार आबाद था, जहां दिन भर इंसानों का शोर, ऊंटों की घंटियों की आवाजें, सौदागरों की सदाएं और सिक्कों की झंकार गूंजती रहती थी। इसी बाजार में एक निहायत दौलतमंद ताजिर रहता था, जिसका नाम अब्दुर रहमान था। उसके गोदाम अनाज से भरे थे, उसके काफिले दूर दराज मुल्कों तक जाते थे और उसकी दौलत का चर्चा हर जबान पर था। मगर अजीब बात यह थी कि इतनी दौलत के बावजूद उसके चेहरे पर कभी सुकून नजर न आता था। वो हर वक्त खौफ में मुब्तला रहता कि कहीं उसकी दौलत कम न हो जाए, कहीं कोई धोखा न दे दे, कहीं किस्मत पलट न जाए। वो इतना सख्त दिल था कि उसके दरवाजे से कोई फकीर खाली हाथ वापस लौटता। उसके मुलाजिम उससे कांपते थे और बाजार के लोग उसके सामने झुक तो जाते, मगर दिल ही दिल में उससे नफरत करते थे। इसी शहर के एक वीरान कोने में एक गरीब बेवा रहती थी, जिसका नाम सकीना था। उसका एक छोटा सा कच्चा घर था, जिसकी दीवारों से मिट्टी झड़ती रहती थी। उसके शौहर को मरे कई साल गुजर चुके थे। उसके साथ उसका 10 साला बेटा हमजा रहता था, जो अक्सर भूख से बिलबिलाता रहता। सकीना दिन भर लोगों के कपड़े सीकर या घरों में काम करके चंद सिक्के कमाती और उन्हीं से दोनों का गुजारा होता। गुर्बत के बावजूद इस औरत के दिल में अजीब वुसअत थी। अगर घर में 2 रोटियां होती तो एक किसी भूखे को दे देती। अगर कोई बीमार पड़ जाता तो रात भर जाग कर उसकी खिदमत करती। लोग हैरान होते कि खुद फाकों में रहने वाली औरत दूसरों के लिए इतनी नर्म दिल कैसे हो सकती है। एक रात शदीद सर्दी थी, बारिश मूसलाधार बरस रही थी, बाजार बंद हो चुका था और गलियां सुनसान थीं। अब्दुर रहमान अपने महल नुमा घर में कीमती कालीनों पर बैठा हिसाब किताब देख रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। खदिम ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था। कपड़े भीग चुके थे और जिस्म सर्दी से कांप रहा था। उसने लरजती आवाज में कहा, अल्लाह के नाम पर एक रात पनाह दे दो। खादिम ने अंदर आकर ताजिर को खबर दी। अब्दुर रहमान ने नागवारी से मुंह बनाया और बोला, ऐसे लोग अगर एक बार अंदर आ जाएं तो फिर निकलते नहीं, कह दो आगे चला जाए। बूढ़ा शख्स बारिश में भीगता हुआ वहां से चल पड़ा। चंद ही लम्हों बाद वो सकीना के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो सकीना ने खोला। सामने भीगा हुआ बूढ़ा खड़ा था। उसने कहा, बेटी, एक रात के लिए छत मिल जाए तो जान बच जाएगी। सकीना ने अपने टूटे हुए घर की तरफ देखा, जहां एक ही चिराग जल रहा था और खाने के नाम पर सिर्फ 2 खुश्क रोटियां थीं। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अंदर आ जाओ बाबा, गरीब का घर है मगर जगह तंग नहीं होती। उसने अपने बेटे को उठाया, बूढ़े के लिए खुश्क कपड़े निकाले, आग जलाई और अपनी एक रोटी भी उसके सामने रख दी। हमजा भूख से मां को देखता रहा, मगर सकीना ने आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रखा। बच्चा खामोश हो गया। रात गए बूढ़े ने सकीना से पूछा, तुम खुद इतनी मोहताज हो, फिर भी दूसरों पर रहम क्यों करती हो? सकीना ने धीमी आवाज में कहा, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है बाबा, इंसान के पास अगर कुछ न भी हो तब भी वो किसी को उम्मीद दे सकता है, और शायद यही सबसे बड़ी सखावत है। बूढ़ा उसे देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। सुबह होने से पहले वो खामोशी से चला गया। जाते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हारे सब्र और सखावत को जाया नहीं करेगा। सकीना ने यह बात सुनी और मामूल की जिंदगी में वापस मसरूफ हो गई। दूसरी तरफ अब्दुर रहमान की दौलत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, मगर उसके दिल का खौफ भी बढ़ रहा था। वो रातों को जाग जाग कर अपने खजाने गिनता। एक रोज उसने सुना कि शहर के बाहर एक नया तिजारती काफिला आया है, जिसमें निहायत कीमती रेशम और जवाहरात हैं। उसने फौरन सारा सरमाया इस सौदे में लगा दिया ताकि शहर का सबसे बड़ा मुनाफा हासिल कर सके। लोगों ने उसे समझाया, इतना बड़ा खतरा मत लो, मगर अब्दुर रहमान गुरूर से हंस पड़ा। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। चंद दिन बाद उसका काफिला सहरा की तरफ रवाना हुआ। अब्दुर रहमान ने ख्वाब देखने शुरू कर दिए कि अब उसकी दौलत कई गुना बढ़ जाएगी, मगर किस्मत खामोशी से एक और फैसला लिख रही थी। 3 हफ्ते बाद
अचानक खबर आई कि काफिला डाकुओं के हमले का शिकार हो गया है। कई ऊंट लूट लिए गए, मुहाफिज मारे गए और बाकी माल आग में जल गया। ये खबर सुनते ही अब्दुर रहमान के हाथ से पानी का प्याला गिर गया। उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। वो दीवानों की तरह चीखने लगा, नामुमकिन, ये नामुमकिन है ये। मगर हकीकत यही थी। एक ही दिन में उसकी आधी दौलत खत्म हो चुकी थी। उस रात वो पहली बार अपने महल में तन्हा बैठा कांप रहा था। उसे हर आवाज खौफनाक लग रही थी। उसे लगता जैसे दीवारें उसका मजाक उड़ा रही हों। वो सोचता रहा, मैंने जिंदगी भर दौलत जमा की, मगर आज एक हादसे ने सब कुछ हिला दिया। मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले ही दिन उसके कई शरीकों ने उससे मुंह मोड़ लिया। कर्ज ख्वाह दरवाजे पर आ खड़े हुए। बाजार में अफवाहें फैलने लगीं कि अब्दुर रहमान अब तबाह होने वाला है। जो लोग कल तक उसके सामने झुकते थे, आज नजरें चुराकर गुजरने लगे। एक शाम वो परेशान हाल बाजार से गुजर रहा था कि अचानक उसे चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ा। लोग रुके, देखा और आगे बढ़ गए। किसी ने हाथ न पकड़ा, मगर उसी लम्हे एक मानूस आवाज सुनाई दी, अरे संभालो इन्हें। वो सकीना थी। वो फौरन दौड़ी, लोगों की मदद से अब्दुर रहमान को उठाया और अपने घर ले आई। अब्दुर रहमान ने कमजोर आंखों से इर्द गिर्द देखा। वही टूटा हुआ घर, वही मिट्टी की दीवारें। उसने हैरत से पूछा, तुम मुझे यहां क्यों लाई? सकीना ने सादा लहजे में कहा, क्योंकि आप बीमार थे। मगर तुम जानती हो मैं कौन हूं? जी। फिर भी सकीना खामोश रही। फिर चूल्हे में लकड़ी डालते हुए बोली, मुसीबत में इंसान का नाम नहीं देखा जाता। अब्दुर रहमान पहली बार लाजवाब हो गया। उस रात सकीना ने उसकी तीमारदारी की। हमजा ने अपनी वाहिद चादर अब्दुर रहमान पर डाल दी। ताजिर हैरान था। जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, वो उसे सब कुछ दे रहे थे, और वो जिसके पास सब कुछ था, कभी किसी के काम ना आया। रात गहरी हुई तो अब्दुर रहमान की आंखों से नींद गायब हो गई। उसे अपनी जिंदगी के बेशुमार मंजर याद आने लगे। वो फकीर जिन्हें उसने धक्के देकर निकाला था, वो यतीम बच्चे जिन्हें उसने खाली हाथ लौटाया था, वो मजदूर जिनकी उजरत काट ली थी। उसका दिल पहली बार बोझ महसूस करने लगा। अचानक बाहर शोर बुलंद हुआ। लोग चीख रहे थे, आग आग। सकीना घबराकर बाहर निकली। पूरे मोहल्ले में आग भड़क उठी थी और तेज हवा शोलों को हर तरफ फैला रही थी। हमजा खौफ से मां से लिपट गया। उसी लम्हे सकीना को याद आया कि मोहल्ले के आखिरी घर में एक नाबीना बूढ़ी औरत अकेली रहती है। वो फौरन बाहर भागी। अब्दुर रहमान ने हैरत से पुकारा, कहां जा रही हो? वहां मौत है। सकीना ने पलटकर कहा, वो बूढ़ी औरत अंदर अकेली है। और वो आग की लपटों में गायब हो गई। अब्दुर रहमान साकित रह गया। पहली बार उसने किसी इंसान को अपनी जान खतरे में डालकर दूसरे के लिए भागते देखा था। चंद लम्हे गुजरे, फिर अचानक एक खौफनाक चीख बुलंद हुई और जलती हुई छत जमीन पर आ गिरी। मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। लोग खौफज़दा खड़े थे। आग के शोले आसमान को छू रहे थे और हर तरफ धुआं फैल चुका था। अब्दुर रहमान के कानों में सिर्फ हमजा की रोती हुई आवाज गूंज रही थी, अम्मी अम्मी। एक लम्हे के लिए अब्दुर रहमान के कदम जैसे जमीन में जम गए, मगर फिर अचानक उसके अंदर कुछ टूट गया। वो पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी जान और अपने माल को बचाता रहा था, मगर आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि अगर उसने अब भी कुछ न किया तो शायद वो हमेशा के लिए इंसान कहलाने का हक खो देगा। वो लपकता हुआ आग की तरफ बढ़ा। लोग हैरत से चीख उठे, रुक जाओ, अंदर जाना मौत है। मगर अब्दुर रहमान ने किसी की न सुनी। उसने कपड़ा अपने चेहरे पर लपेटा और जलते हुए घर के अंदर घुस गया। अंदर हर तरफ धुआं था, लकड़ियां जल रही थीं, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक उसे एक कोने से सकीना की खांसी की आवाज सुनाई दी। वो दीवार के पास गिरी हुई थी, जबकि उसकी बाहों में वो नाबीना बूढ़ी औरत थी जिसे वो बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर जलती हुई लकड़ी उनके रास्ते में गिर चुकी थी। अब्दुर रहमान ने पूरी ताकत से लकड़ी को हटाया। उसके हाथ जल गए, मगर वो रुका नहीं। फिर उसने बूढ़ी औरत को कंधे पर उठाया
और सकीना को सहारा देकर बाहर की तरफ बढ़ा। पीछे से जलती हुई छत गिरने की आवाज आई। लोग सहम गए। अगले ही लम्हे अब्दुल रहमान आग के शोलों से बाहर निकला। उसके कपड़े जल चुके थे, हाथ जख्मी थे और सांस बुरी तरह फूली हुई थी, मगर उसने सकीना और बूढ़ी औरत दोनों को बचा लिया था। मोहल्ले में खामोशी छा गई। लोग हैरत से अब्दुल रहमान को देख रहे थे। वही संग दिल ताजिर आज अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों को बचा रहा था। हमजा दौड़कर अपनी मां से लिपट गया और रोते हुए बोला, अम्मी, मुझे लगा मैं आपको खो दूंगा। सकीना ने बेटे को सीने से लगा लिया। फिर उसकी नजरें अब्दुल रहमान पर पड़ीं। पहली बार उसकी आंखों में गुरूर नहीं बल्कि नदामत थी। वो आहिस्ता से बोला, मैंने जिंदगी भर दौलत जमा की, मगर आज समझ आया कि असल दौलत क्या होती है। उस रात आग तो बुझ गई, मगर अब्दुल रहमान के दिल में एक नई आग जल उठी थी, पछतावे की आग। अगली सुबह वो अपने महल वापस आया। बड़े बड़े हॉल सुनसान थे, खादिम खामोश खड़े थे। हर चीज पहले जैसी थी, मगर अब्दुल रहमान खुद पहले जैसा न रहा था। वो खजाने वाले कमरे में गया, सोने के संदूकों को देर तक देखता रहा। फिर अचानक उसने एक संदूक पर लात मारी। ये सब किस काम का? उसकी आवाज भारी हो गई। जब इंसान के पास दिल ही ना हो, उसी वक्त उसका पुराना मुंशी कासिम अंदर आया। वो बरसों से अब्दुल रहमान के साथ था और उसकी सख्त मिजाजी से बखूबी वाकिफ था। कासिम ने हैरत से पूछा, हुजूर, खैरियत तो है? अब्दुल रहमान ने पहली बार नरमी से कहा, कासिम, मैंने बहुत जुल्म किए हैं ना। कासिम साकित रह गया। वो समझ न सका क्या जवाब दे। अब्दुल रहमान कुर्सी पर बैठ गया। सच बोलो, कासिम ने धीमी आवाज में कहा। हुजूर, लोग आपसे डरते जरूर थे, मगर मोहब्बत नहीं करते थे। ये अल्फाज तीर बनकर अब्दुल रहमान के दिल में उतर गए। चंद दिन बाद शहर में एक अजीब खबर फैल गई। अब्दुल रहमान ने अपने गोदाम खोल दिए थे। गरीबों में अनाज तकसीम होने लगा। यतीमों के लिए कपड़े खरीदे गए। मखरूज लोगों के कर्ज अदा किए जाने लगे। बीमारों के इलाज का बंदोबस्त होने लगा। लोग हैरान थे। बाजार में चहमेगोइयां होने लगीं। क्या वाकई वही अब्दुल रहमान है? कहीं ये दिखावा तो नहीं? नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने एक फकीर के पांव खुद धोए हैं। मगर हर शख्स खुश नहीं था। शहर के कुछ बड़े सौदागर परेशान हो गए। उनमें सबसे खतरनाक शख्स हारिस बिन सईद था। वो अब्दुल रहमान का पुराना हरीफ था, चालाक, मक्कार और लालची। वो हमेशा अब्दुल रहमान की दौलत से जलता था, मगर कभी उसका मुकाबला न कर सका। अब जब उसने देखा कि अब्दुल रहमान सखावत के 22 लोगों के दिल जीत रहा है, तो उसके अंदर हसद भड़क उठा। एक रात वो अपने साथियों के साथ बैठा बोला, अगर ये इसी तरह लोगों का महबूब बनता गया तो पूरा शहर इसके कदमों में होगा। हमें कुछ करना होगा। एक आदमी ने पूछा, मगर क्या? हारिस की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। लोगों की मोहब्बत जितनी जल्दी मिलती है, उतनी जल्दी नफरत में भी बदल सकती है। कुछ दिन बाद शहर में एक नई अफवाह फैलने लगी। अब्दुल रहमान गरीबों में जो अनाज बांट रहा है वो खराब है। उसके गोदाम में सड़ा हुआ माल मिला है। कई लोग बीमार हो गए हैं। लोगों में बेचैनी फैल गई। बाजार में अब्दुल रहमान को अजीब नजरों से देखा जाने लगा। उधर हारिस खुफिया तौर पर लोगों को रिश्वत देकर ये अफवाहें फैला रहा था। एक सुबह शहर के कोतवाल ने अब्दुल रहमान के घर आकर कहा, आपके खिलाफ शिकायतें आई हैं, आपको दरबार में हाजिर होना होगा। अब्दुल रहमान खामोश हो गया। कुछ महीने पहले वो गुरूर में डूबा हुआ शख्स था, मगर आज उसके दिल में खौफ नहीं था, सिर्फ अफसोस था कि शायद लोग उसकी नीयत पर शक करने लगे हैं। जब वो दरबार पहुंचा तो वहां शहर के अमीर, काजी और बड़े ताजिर मौजूद थे। हारिस भी उन्हीं में खड़ा था और उसके चेहरे पर छुपी हुई मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। काजी ने सख्त लहजे में कहा, अब्दुल रहमान, तुम पर इल्जाम है कि तुमने गरीबों में खराब अनाज तकसीम किया, जिससे कई लोग बीमार हुए। क्या तुम इकरार करते हो? अब्दुल रहमान ने सुकून से जवाब दिया, नहीं। हारिस फौरन आगे बढ़ा, हुजूर, मेरे पास गवाह हैं। चंद लोग लाए गए जिन्होंने झूठी गवाहियां देना शुरू कर दी। जी हां, अनाज खराब था,
मेरे बच्चे बीमार हो गए। ये सब दिखावे की सखावत थी। दरबार में सरगोशियां फैल गईं। काजी ने गुस्से से अब्दुर रहमान की तरफ देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? अब्दुर रहमान खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अल्लाह नियतों को खूब जानता है। हारिस तंजिया हंसा। बड़ी आसान बात है, हर मुजरिम यही कहता है। उसी लम्हे दरबार के दरवाजे खुले। सबकी नजरें पलट गईं। दरवाजे पर सकीना खड़ी थी। उसके साथ कई गरीब औरतें, बूढ़े और बच्चे थे। सकीना आगे बढ़ी और बुलंद आवाज में बोली, ये झूठ है। पूरा दरबार खामोश हो गया। सकीना ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये शख्स रातों को खुद अनाज की बोरियां उठाकर गरीबों तक पहुंचाता है। अगर इसकी नीयत खराब होती तो ये अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों को न बचाता। फिर एक बूढ़ा शख्स आगे आया। हुजूर, मेरी बेटी का इलाज इन्हीं के पैसों से हुआ है। एक यतीम बच्चा बोला, इन्होंने हमें भूख से बचाया। एक औरत रोते हुए बोली, अगर ये ना होते तो मेरे बच्चे मर जाते ही है। आहिस्ता आहिस्ता दरबार में खड़े दर्जनों लोग अब्दुर रहमान के हक में बोलने लगे। हारिस के चेहरे का रंग बदलने लगा। काजी ने सख्ती से पूछा, अगर ये सब झूठ है तो असल हकीकत क्या है? अचानक मजमे में से एक शख्स घबराकर आगे आया। वो हारिस का मुलाजिम था। वो कांपती आवाज में बोला, हुजूर, हमें रिश्वत दी गई थी। दरबार में खलबली मच गई। किसने दी? उस शख्स ने लरजते हाथ से हारिस की तरफ इशारा कर दिया। हारिस के कदम लड़खड़ा गए। झूठ, ये सब झूठ है। मगर अब कई दूसरे आदमी भी बोल उठे। सबने एतराफ कर लिया कि अफवाहें फैलाने के लिए उन्हें सोना दिया गया था। काजी की आंखों में गजब उतर आया। हारिस बिन सईद, तुमने एक बेगुनाह इंसान की इज्जत तबाह करने की कोशिश की। हारिस के माथे पर पसीना बहने लगा। वो कुछ बोल न सका। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर काजी ने अब्दुर रहमान की तरफ देखा और कहा, हमें अफसोस है कि तुम पर शक किया गया। मगर अब्दुर रहमान खामोश खड़ा रहा। उसकी नजरें सिर्फ जमीन पर जमी थीं। कुछ लम्हों बाद उसने सर उठाया और ऐसा जुमला कहा कि पूरा दरबार हैरान रह गया, मैं हारिस को मुआफ करता हूं। अब्दुर रहमान के अल्फाज सुनते ही पूरा दरबार जैसे पत्थर का हो गया। काजी हैरत से उसे देखने लगा। तुम उसे मुआफ करते हो, इस शख्स को जिसने तुम्हारी इज्जत खाक में मिलाने की कोशिश की? हारिस भी साकित रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस आदमी को वो तबाह करना चाहता था वही उसके लिए रहम की बात कर रहा है। अब्दुर रहमान ने आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूं हसद इंसान से क्या कुछ करवा देता है, क्योंकि कभी मेरा दिल भी दौलत के गरूर और खुदगर्जी से भरा हुआ था। अगर अल्लाह मुझे बदल सकता है तो शायद इसे भी बदल दे। दरबार में खामोशी छा गई। सकीना ने पहली बार अब्दुर रहमान को ऐसे देखा जैसे वो वाकई बदल चुका हो। काजी ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, जुर्म अपनी जगह मौजूद है, सजा तो मिलेगी, मगर तुम्हारी दरगुजर की वजह से सजा हल्की की जाती है। हारिस के तमाम तिजारती मुआहिदे मनसूख कर दिए गए। उस पर जुर्माना आयद हुआ और उसे शहर के गुरबा की खिदमत पर मामूर कर दिया गया। वो जिल्लत से सर झुकाए खड़ा रहा। उधर अब्दुर रहमान खामोशी से दरबार से बाहर निकल आया। मगर उस दिन के बाद शहर में उसकी इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। लोग कहते थे, दौलतमंद तो बहुत देखे, मगर ऐसा शख्स कम देखा जो ताकत होने के बावजूद मुआफ कर दे। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। चंद महीने गुजर गए। अब्दुर रहमान ने अपनी तिजारत दोबारा संभाल ली, मगर अब उसकी जिंदगी मुकम्मल बदल चुकी थी। उसके गोदामों का एक हिस्सा हमेशा गरीबों के लिए मखसूस रहता। हर जुमे को यतीम बच्चों के लिए खाना तैयार होता। मुसाफिरों के लिए सराय बनवाई गई। बेवाओं के लिए कपड़े और दवाएं तकसीम होती। लोग हैरान थे कि एक इंसान इतना बदल कैसे सकता है। एक शाम अब्दुर रहमान अपने घर की छत पर बैठा सूरज गुरूब होते देख रहा था। अचानक उसे वो पहली रात याद आ गई जब एक बूढ़ा मुसाफिर उसके दरवाजे से खाली लौटा दिया गया था। उसके दिल में चुभन सी उठी। वो फौरन उठा और सकीना के घर पहुंच गया। सकीना चूल्हे के पास बैठी रोटियां पका रही थी। हमजा अब पहले से सेहतमंद और खुश नजर आता था। अब्दुर रहमान
कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, आज भी एक सवाल मुझे बेचैन करता है। सकीना ने हैरत से देखा। कौन सा सवाल? तुमने उस रात उस अजनबी बूढ़े को अपने घर में क्यों जगह दी थी? तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं था। सकीना हल्का सा मुस्कुराई। क्योंकि मैं जानती हूं भूख और बेबसी क्या होती है। जिसने दर्द देखा हो वो दूसरों का दर्द नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब्दुल रहमान की आंखें झुक गईं। और मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपना फायदा देखा। उसी लम्हे बाहर शोर सुनाई दिया। लोग गली में जमा हो रहे थे। एक काफिला शहर में दाखिल हुआ था। ऊंटों पर कीमती सामान लदा हुआ था और उनके दरमियान एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा शख्स बैठा था। अब्दुल रहमान ने जैसे ही उसे देखा उसका दिल धड़क उठा। ये वही बूढ़ा मुसाफिर था। वो फौरन बाहर आया। लोग अदब से रास्ता छोड़ने लगे, क्योंकि मालूम हुआ कि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि दूर दराज सल्तनत का निहायत मालदार और बाअसर बुजुर्ग ताजिर था, जिसका नाम शेख उस्मान था। वो मुख्तलिफ शहरों में सफर करके लोगों के अखलाक और किरदार को परखा करता था। शेख उस्मान ऊंट से उतरा और सीधा सकीना के दरवाजे तक आया। फिर उसने बुलंद आवाज में कहा, इस शहर में अगर किसी ने मुझे इंसानियत दिखाई थी तो वो ये औरत थी। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। शेख उस्मान ने सबके सामने वो रात सुनाई जब बारिश में भीगता हुआ वो मदद मांग रहा था और शहर के अमीर तरीन शख्स ने उसे धुतकार दिया था, जबकि एक गरीब बेवा ने अपनी आखिरी रोटी तक उसके सामने रख दी थी। अब्दुल रहमान का सर शर्म से झुक गया, मगर शेख उस्मान उसके करीब आया और बोला, लेकिन मैंने एक और चीज भी देखी। अब्दुल रहमान ने चौंक कर सर उठाया। मैंने देखा कि एक सख्त दिल इंसान अपने नफ्स से लड़कर बदल गया और यह तब्दीली किसी खजाने से ज्यादा कीमती है। फिर शेख उस्मान ने अपने खादिमों को इशारा किया। वो आगे बढ़े और कई संदूक जमीन पर रख दिए। ये सब सकीना के लिए है। लोग हैरान रह गए। संदूक सोने, चांदी, कपड़ों और अशरफियों से भरे हुए थे। सकीना घबरा गई। नहीं ही, मैं इतना सब कुछ नहीं ले सकती। शेख उस्मान मुस्कुराया। यह तुम्हारी सखावत का फल है। जो इंसान अपनी भूख में दूसरों को खिलाए, अल्लाह उसके रिज़्क़ के दरवाजे वहां से खोलता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। सकीना की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अगले ही लम्हे उसने ऐसा काम किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने संदूकों की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, अगर वाकई ये इनाम है तो इसमें मेरा हक अकेला नहीं। वो अब्दुल रहमान की तरफ मुड़ी। इस शहर में बहुत से लोग अब भी भूखे हैं, बहुत सी बेवाएं अब भी अकेली हैं। अगर इजाजत हो तो इस दौलत से एक ऐसा घर बनाया जाए जहां कोई मोहताज खाली हाथ वापस ना जाए। लोग दम बखुद रह गए। इतनी बड़ी दौलत सामने होने के बावजूद इस औरत के दिल में लालच ना आया। शेख उस्मान की आंखें नम हो गईं। इसीलिए तुम इस इनाम की मुस्तहक हो, अब्दुल रहमान ने फौरन कहा। वो घर में बनवाऊंगा अपने माल से और उसका नाम दारुस सखावत होगा। चंद ही महीनों में शहर के वस्त में एक अजीम इमारत तामीर हुई। वहां यतीम बच्चों को खाना मिलता, मुसाफिरों को पनाह दी जाती, बेवाओं की मदद की जाती और बीमारों का इलाज होता। सकीना उसकी निगरानी करती, जबकि अब्दुल रहमान अपनी दौलत खुले दिल से खर्च करता। आहिस्ता आहिस्ता शहर बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। अमीर गरीबों का ख्याल रखने लगे। बाजार में पहले जैसी खुदगर्जी कम होने लगी। उधर हारिस, जो कभी हसद में जलता था, अब खामोशी से दारुस सखावत में खिदमत करता। कभी पानी पिलाता, कभी गरीबों में खाना तकसीम करता। वक्त ने उसके गुरूर को तोड़ दिया था। एक दिन शाम के वक्त अब्दुल रहमान दार उस सखावत के सहन में बैठा बच्चों को खेलते देख रहा था। हमजा दौड़ता हुआ आया और बोला, चचा, अब्दुल रहमान, आप अब पहले वाले अब्दुल रहमान नहीं रहे। अब्दुल रहमान हंस पड़ा। और पहले वाला अब्दुल रहमान कैसा था? हमजा मासूमियत से बोला, बहुत अमीर मगर बहुत गरीब। यह सुनकर अब्दुल रहमान की आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ जैसे बरसों बाद उसके दिल का बोझ हल्का हुआ हो। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि दूसरों के लिए धड़कने वाला दिल
इंसान को अजीम बनाता है। वक्त गुजरता रहा, मगर शहर के लोग बरसों तक ये किस्सा सुनाते रहे कि किस तरह एक गरीब बेवा की सखावत ने एक संग दिल ताजिर की किस्मत ही नहीं, उसका दिल भी बदल दिया था। लोग अपने बच्चों को यह हिकायत सुनाते और कहते, दौलत खत्म हो सकती है, ताकत छिन सकती है, हुस्न मिट सकता है, मगर इंसान की नेकी कभी जाया नहीं जाती। सखावत का दिया हुआ एक टुकड़ा रोटी भी कभी कभी ऐसी फसल बन जाता है जो नस्लों तक इंसानियत को जिंदा रखती है।